नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों आज है 11 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस पहली खबर से। लिखा है अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ नहीं तो डिग्री मान्य नहीं। दोस्तों महाराष्ट्र और दिल्ली ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ रद्द कर दी थी, जबकि UGC का कहना था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात UGC ने कही है कि अगर कोई राज्य है या कोई विश्वविद्यालय है वो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं करवाता तो उसकी डिग्री मान्य नहीं की जाएगी और ये एक तरीके से नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस मामले पर जो सुनवाई होगी 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में टाल दी गई है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लिखा है संशय खत्म, परीक्षाओं का रास्ता साफ। दोस्तों B.Ed की प्रवेश परीक्षा हो जाने के बाद अब जो उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उनका रास्ता साफ हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे विभिन्न परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की प्रवेश परीक्षा है, ये बिल्कुल अपने नियत समय पर हो रही है। इसमें कोई भी संशोधन नहीं है, न कोई स्थगन है। ठीक है, कल नोटिस जारी करके लोक सेवा आयोग ने बात स्पष्ट कर दी कि परीक्षा नियत समय पर हो रही है। कुछ गाइडलाइंस भी लोक सेवा आयोग ने जारी की हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि BEO प्री में 15 मिनट देर पर भी मिलेगा प्रवेश। लोक सेवा आयोग ने कल जो नोटिस जारी करी है उसमें विभिन्न गाइडलाइंस दी हैं। पहली गाइडलाइंस तो यही है कि सभी लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र अपने साथ ले जाना अनिवार्य होगा। पानी की बोतल भी अपने साथ ले करके जाना होगा। परीक्षा में 15 मिनट विलंब तक प्रवेश दिया जाएगा। 18 जिलों में परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, सब परीक्षाएं नियत समय पर हो रही हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी पूरी करते रहें। 1 घंटे पूर्व आप लोगों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी। अगली बात कर लेते हो तो यहाँ पर अपडेट है, लिखा है बच्चों के खातों में पहुँची कन्वर्जन कॉस्ट। आप लोग जानते हैं परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील चलता है। मार्च से स्कूल बंद है। 24 मार्च से लेकर के 30 जून तक जो अवकाश है उनको छोड़ करके 76 दिन की जो कन्वर्जन कास्ट है बच्चों और अभिभावकों के खातों में भेज दी गई है। इसके तहत प्राथमिक स्कूल के बच्चों को 374 रुपये और उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों को 561 रुपये खातों में भेजी गई है। आगे लिखा है किसी भी हाल में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र। सितंबर अंत तक खुल सकते हैं स्कूल। बोर्ड परीक्षा समय पर कराने की प्राथमिकता। कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान भले ही बंद रहे हों, लेकिन मौजूदा शिक्षण सत्र को शून्य नहीं घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी प्राथमिकता ये है कि बोर्ड परीक्षाएं समय से करवाई जाएं, शिक्षण सत्र शून्य ना हो। इसके लिए सितंबर से लेकर के अक्टूबर या नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। इसकी पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा है 1 सितंबर से पूरे देश में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख से ज़्यादा पार कर चुकी है, लेकिन इन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने 1 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि ये जो सारी चीज़ें होंगी कोरोना की हालात को देखते हुए ही सारी चीज़ों पर निर्णय लिया जाएगा। बात कर लेते हैं TGT PGT न्यूज की। दोस्तों लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कल अभ्यर्थियों ने जाकर के ज्ञापन दिया। वार्ता के क्रम में ये बात सामने निकल के आई है कि TGT PGT 2020 भर्ती का जो विज्ञापन है अगले 1 माह में आ जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया कि जो आवेदन है उसके सॉफ्टवेयर के लिए काम किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। 1 माह में प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। तो ये बात सामने निकल के आई है कि 15 से 20 सितंबर के बीच आप लोगों की TGT PGT भर्ती 2020 के करीब 17,000 पदों पर वैकेंसी आ जाएगा। उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कई सारी अन्य मांगें थी, इसके लिए कल अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए अपडेट है कि अगले सप्ताह से मिलेगा हाई स्कूल का अंक पत्र। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट लगभग 1.5 महीने पहले आया था। अब इनको 15 अगस्त के बाद इनका रिजल्ट मिल जाएगा। कोरोना के कारण थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन जन्माष्टमी के बाद इन्हें ज़िलों में भेज दिया जाएगा और उसके बाद 15 अगस्त से इनका जो वितरण है स्कूलों में शुरू हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट जो है वो है
69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही वैसे वैसे चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करवा दी है जो टीटी तक में उत्तीर्ण नहीं हो सके हैं। गिरोह के कब्जे से मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में ये बात सामने निकल के आई है। आपको बता दें, विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इन अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने निकल के आई है। पता चला कि इनमें से ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में पासिंग नंबर आसानी से हासिल कर लिया, लेकिन वो टीटी तक पास नहीं कर पाए। बात कर लेते हैं काशी विद्यापीठ एग्जाम की। तो लिखा अगले हफ्ते तृतीय वर्ष की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी तेज़ी से चल रही है। अगले सप्ताह पर टाइम टेबल आ जाएगा। परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह से होंगी। 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को टाइम टेबल मिल जाएगा। परीक्षाएं 20 दिन के अंदर करवा ली जाएंगी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग में आप लोग जानते हैं पीछे 2018 के इंटरव्यू चल रहे थे और इसमें अभ्यर्थियों को छूट दी गई थी कि जिन अभ्यर्थियों को कुछ दिक्कत हो अपना इंटरव्यू बाद में भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में 4 अभ्यर्थी थे जिन्होंने ये पत्र के जरिए बताया था कि उन्हें कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में लोक सेवा आयोग ने इन 4 को और मतलब टोटल 11 लोगों की जो इंटरव्यू डेट है उसमें बदलाव किया है और लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके कहा है कि जो 4 अभ्यर्थी हैं अपने साथ कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के आएँ। इनका जो इंटरव्यू है वो अब 19, 20 एवं 21 अगस्त को करवाया जाएगा। बात कर लेते हैं बीएचयू प्रवेश परीक्षा के लिए। तो दोस्तों बीएचयू प्रवेश परीक्षा के लिए 202 शहरों में ऑनलाइन सेंटर बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं 2 फेज में आयोजित की जाएंगी। पहला चरण 24 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसके जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं इनकी ड्यूटी लगाई गई है। पर्यवेक्षकों को सेंटरों पर भेजने की तैयारी चल रही है। तो जो भी छात्र इससे संबंधित हैं अपना आयोग की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। बात कर लेते हैं पीएचडी में एडमिशन्स की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उससे संबद्ध कॉलेजों में पीएचडी में प्रवेश के लिए एडमिशन चालू है, लेकिन यहाँ पर 4 विषयों की सीटें अभी नहीं थी। कौन कौन से 4 विषय हैं? तो ये विषय हैं हिंदी, शारीरिक शिक्षा, संगीत, वाणिज्य एवं ठीक है, ये 4 विषय थे। तो इसमें अब 54 सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो जो अभ्यर्थी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं हाई स्कूल और इंटर की। तो लिखा है अब हाई स्कूल और इंटर के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि हाई स्कूल और इंटर में बहुत सारी त्रुटियां हो जाती थी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में। तो अब यूपी बोर्ड ने ये व्यवस्था कर दी है कि जैसे 11 में पंजीकरण होगा तो 10वीं का रोल नंबर के आधार पर होगा और 10वीं का रोल नंबर इंटर करने के बाद कैंडिडेट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अलग से कुछ भी फिल नहीं करना होगा, सिर्फ उनके विषय एवं फीस से संबंधित डिटेल्स ही डालनी होगी। ऐसे में अब कोई भी त्रुटि नहीं होगी। जो इसकी डिटेल्स हाई स्कूल में होंगी वही सारी डिटेल्स इंटर में भी रहेंगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी डिटेल्स। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मॉर्निंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।